असाइनमेंट्स वगैरह पड़े हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। टेस्ट है तुम लोगों का संडे में। और उसके अलावा जिन्होंने भी प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया है, आज अपना थर्सडे है ना, हाँ, तो सैटरडे को दे देना उसका प्रैक्टिस टेस्ट, सो दैट आपका एक रिवीजन हो जाए अच्छा सा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अभी 2 बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या चीजें इसमें अपने को पढ़नी है, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, क्या वेटेज है इसका, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आने से पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज का हमारा। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें हिस्ट्री बताऊंगी, वैसे वो तुम्हारे सिलेबस से रिलेट हो गया, लाइक डोबर्नियर ट्राइड हो गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, मेंडलीव वाला हो गया, वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, तुम्हारा डायरेक्ट स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है, और तुम्हें भी वहीं से स्टार्ट करना है। पर ठीक है, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट उस पर ले लूंगी, बाकी वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके अलावा हमें जो आज करना है, लाइक हमें पीरियड नंबर देखना है किस तरीके से निकालते हैं, हमें ग्रुप नंबर देखना है किस तरीके से निकालते हैं, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी कि इस चैप्टर को करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लगाएंगे हम काफी सारे, कम से कम 14-15, और उसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी अगर अपने पास टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम इस चैप्टर को किस तरीके से करेंगे कि हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पीरियड नंबर सीख लिया, ग्रुप नंबर सीख लिया, देन नोमेनक्लेचर सीख लिया, ऐसे ऐसे हम टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। सो अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो आपका जो ट्रेंड्स है इन पीरियोडिक टेबल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर से, ठीक है। जैसे आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, और इसके अलावा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, है ना, और तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जहां से भर भर के सवाल आते हैं, और एक नोमेनक्लेचर से थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन लास्ट, अगर मैं 4 साल की बात करूं, वहां से आए हैं। मैम कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो देखो तुम 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से, 2 भी आ सकते हैं और 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात ये है, ये काफी इजी चैप्टर है, इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी कि कैसे पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर और बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, तो मैं चाहती हूँ एक एक बच्चे का ये चैप्टर पे अच्छी कमांड हो, क्योंकि जो चैप्टर बेटा इजी होते हैं और हमें पता भी है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो चैप्टर को हम नहीं छोड़ेंगे। मैं इन चैप्टर्स को ऐसे वाले चैप्टर्स में नहीं कंसिडर करती कि बेटा इसकी वेटेज कम है, मेरे लिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर वो इजी है, वहां से अगर क्वेश्चन आया तो देयर आर 99.99% चांसेस की वो क्लास के नोट से ही आए, और तुम कर लोगे, पढ़ा होगा तुमने, इतने क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो वो चैप्टर हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए 4-4 नंबर बहुत मैटर करते हैं नीट में। नीट में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बस हम यही करके जाएंगे, ठीक है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उनको तो भाई ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही कंप्लीट गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आफ्ताब, समझ आ गई। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे 19 स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो जो चैप्टर्स मैं करवा रही हूँ आपको क्लास 11th में, कोई भी चैप्टर वो नहीं छोड़ के जाओगे, समझ में आ गई। और ये इस चैप्टर को मैं 5 से 6 दिन देने वाली हूँ, ठीक है। तो 5 से 6 दिन बोले तो 5 से 6 लेक्चर्स अपने को इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेगा, और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आराम से इसको समझेंगे। एंड यस, इसके मैं आप लोगों को जेई मेंस के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बिकॉज नीट के क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हैं इस चैप्टर से जो आए हुए हैं, वो तो अपन साथ साथ कर ही लेते हैं, बट यस, आपको मैं जेई मेंस के भी क्वेश्चंस इसके करवाऊंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले फटाफट से 5 मिनट स्पेंड करते हैं इन बहुत ही मैं बोलूंगी कि बेसिक टॉपिक पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ऑल्सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में सबने पीरियोडिक टेबल देख ली, और आपने तो आधी 11th भी खत्म कर ली है, तो आप लोगों ने ये चैप्टर आई होप अच्छे से भी पढ़ा होगा, और पीरियोडिक टेबल को बड़े अच्छे से निहारा होगा जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल को एक सिस्टमेटिक वे से किस तरीके से पढ़ते, एक तरीके से पढ़ते हो उसको, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे हमारे अगर मान लो लाइक तुम्हारे पास आपके घर में आपने बुक्स रखी हुई है, राइट। अब आपने केमिस्ट्री की बुक्स एक जगह रखी होंगी, आई डोंट नो कितनों ने रखी हुई है नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को होता है ना, शौक होता है कि चीजें ऑर्गेनाइज तरीके में हो तो ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी होती है, ठीक है। तो किसी बच्चे ने केमिस्ट्री की बुक्स एक साइड रख रखी होगी, फिजिक्स की अलग, बायो की अलग, अपनी रफ नोटबुक्स अलग रखी होंगी, तो आपको आसानी होती है कि हाँ यहाँ इस शेल्फ में मेरा ये पड़ा है। तो सेम यहाँ पे भी पीरियोडिक टेबल में भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो काफी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी कुछ कुछ बात बोली थी। तो ये कुछ नाम है, जैसे प्राउड्स हाइपोथेसिस, डोबरनियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोदरमियर कर्व, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन्होंने काफी कुछ बताया था, ठीक है। और इनकी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी थी। फिर बाद में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है आ गया था, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से बताते हुए चलती हूँ, मुझे बस थम्स अप कर देना, हाँ मैम ये तो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था। जो पहला बंदा था विच इज डोबरनियर ट्राइड, मैं सिर्फ बता रही हूँ उसने क्या बताया था। आप मेरे को ये मत बोलना कि मैम ये पूरा कराना है, करना ही नहीं, आपको करना ही नहीं। आज बस क्लास में पढ़ के जाओ, भूल जाना बेशक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, डोबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड क्या था मेरा बेटा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो सिमिलर एलिमेंट्स थे ना उनको एक ग्रुप में रख दिया था, जिसको क्या बोला था, ट्राइड्स बोला था। और 3 एलिमेंट रखे थे, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राइड। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से उन्होंने रखे थे। किस बेसिस पे रखे थे, कि इनकी फिजिकल एंड, हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम। नहीं बोल रहे थे कुछ, एटॉमिक क्या, एटॉमिक वेट, ठीक है। हाँ, तो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सिमिलर थी, उन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, एक साथ एक ग्रुप में रख दिया। और ये देखा गया कि जो मिडल वाला एलिमेंट है इस ट्राइड में, जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं, तो जो उसका एटॉमिक मास है वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है दूसरों का, आप देख भी सकते हो। अगर इसका मैं बोलूं 7 होता है, इसका 39 होता है, तो 7 + 39/2 करोगे तो 23 के आसपास आएगा, ठीक है। सेम इन्होंने एक ये वाला भी ट्राइड बताया था, बेटा मांगे कार सेंट्रो, ठीक है। अभी मैं ये याद करवा दूंगी आपको, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बेसिकली, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी थी, इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये कुछ एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे, सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। तो भाई साहब इसको तो क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो सबसे भारी था, जो सबसे हल्का वो पहले लिख दिया, फिर धीरे धीरे जो भारी है उसको लगाते गए, ठीक है। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो हर एक 8th एलिमेंट होगा ना, एवरी 8th एलिमेंट, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगी, सिमिलर होगी। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये मेरा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट यानी कि सोडियम की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच होंगी, फिर लिथियम से होंगी। लेकिन ये भी क्या था, ये भी डिस्कार्ड हो गया था, क्योंकि ये किसका तक था, मतलब अप टू 20 एलिमेंट यानी कि कैल्शियम तक ही जो है इसने बताया था, बाकी जो है नहीं हो पाया था। डोबरनियर गया, न्यूलैंड गया, फिर कौन आया, सबसे बढ़िया काम करने वाला, मेंडलीव आया, ठीक है। मेंडलीव जी ने क्या बताया, मेंडलीव जी ने भी क्या किया था, फिजिकल एंड इनकी एक बात पढ़ो, ये क्या बोल रहे हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने भी मास के बेसिस पे ही बात की, लेकिन इन्होंने कहा था
कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एक इंटरवल के बाद क्या होंगी, सिमिलर होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मीनिंग, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, बोलो, एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक आपको वेट, एटॉमिक वेट के Yes, बेसिस ma'am. पे बताया था, ठीक है, Atomic weight. ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यस, रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इन्होंने भी फिर एलिमेंट्स को भैया एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया, ठीक है। लेकिन इनकी भी वैसे तो इनके टाइम पे 93 एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज कर दिए थे, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशन देखो इनकी भी थी, लेकिन बढ़िया काम सबसे इन्होंने ही किया था, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी पढ़ा हो 9th-10th में, तो स्कैंडियम हो गया, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्टिनियम, एक ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे तो नहीं डिस्कवर हुए थे, लेकिन मेंडलीव को पता नहीं क्या एहसास हो गया था कि यहाँ पे कुछ आएगा, तो उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस वहां पे छोड़ यस दिए। मैम, प्रीवियस एलिमेंट्स के उन बेसिस पे उन्होंने गेस करे थे और Yes, वो ma'am. असलियत में वैसी ही मिलती जुलती निकली थी। यस, 10th ठीक में है। था ये और चैप्टर। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा तभी दैट इज वाई ये अब सिलेबस में नहीं है। आलिया आ गई क्या? अच्छा, ठीक है। यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ, रुक जाना, वो तुम्हारा डाउट था काइनेटिक एनर्जी वाला, वो क्लास के बाद में लेती हूँ, ठीक है। हाँ, ओके मैम। उसके बाद क्या है, जैसे आपने देखा होगा सिलिकॉन वाले, उसमें जहाँ पे सिलिकॉन आता है वहां पे गैप है, ठीक है। तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, एका सिलिकॉन दिया था, और बाद में नहीं, आपका क्या होता है, काशी गए होता है ना, तो जो जर्मेनियम वाला है वो खाली गैप पड़ा और वहां पे एका सिलिकॉन बेसिकली नाम दिया था। एका सिलिकॉन क्या है, जो बाद में डिस्कवर करके उसका नाम क्या लिख दिया था, जर्मेनियम। एंड द गैप अंडर एल्यूमिनियम ग्रुप, उसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, फिर बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया था, गैलियम रख दिया गया था। तो ये काम भी किए थे, ठीक है। कुछ कुछ इनकी भी लिमिटेशंस थी जो कि आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब जो आप पढ़ते हो ना पीरियोडिक टेबल, वो आप क्या है, वो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक ले, तो मोस्ट कॉमनली नॉन पीरियोडिक टेबल क्या है जो आप पढ़ते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे ये बोला गया था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। भाई साहब, इसने जो है, मोस्ले जो था बंदा, उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बताया था। और सेम यही ये भी यही बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल के बाद जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ध्यान रखना, दिस इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी होगा, हाँ ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इसकी कुछ कुछ बातें थी जो तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या बातें थी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लिख तो नहीं रहा, कहीं लिखने बैठ गए, लिखना No, नहीं ma'am. है। यस, जो मैं बोलूंगी वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें थी कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो आप पढ़ते हो, जो भी मैं दिखाऊंगी भी सही, यहाँ से असली चैप्टर स्टार्ट होगा। तो उन्होंने क्या था, क्या क्या पॉइंट्स थे कि आपके 18 क्या होते हैं, आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम जिसको आप ग्रुप का नाम देते हो, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिनको आप पीरियड्स बोलते हो। गेटिंग माय पॉइंट? और बोल रहे हैं जो ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और 13 to 17 है, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अभी दिखाऊंगी मैं पीरियोडिक टेबल में। और जो 3 to 12 वाले जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला चैप्टर है, दैट इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो आप कहाँ पढ़ोगे, ग्रेड 12 में पढ़ोगे। लेकिन एटॉमिक नंबर आपको उसके भी मालूम होने चाहिए, आज मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें इसमें, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बट वो मैं आगे चल के अभी पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से स्टार्ट होता है। तो आपको अभी तक सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बाकी जो बंदे थे वो किस बेसिस पे बता रहे थे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे बता रहे थे। वैसे तो मेंडलीव ने काफी सारे, अब कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 118, ठीक है। तो मेंडलीव ने भी बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था, जो थोड़ी बहुत कमी थी वो दूर हो गई थी, ठीक है। आ जाओ, अब काम क्या आती है टेबल। अब टेबल भी तुम्हें नहीं बनानी है, तुम्हारे पास बुक में है। अब जो ये मैं टेबल में तुम्हें चीजें लिखवाऊंगी ना, वो तुम्हें ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें लिखवाऊंगी, ध्यान से सुनते जाना मेरी एक एक बात। अगर मैं अगर तुमने एनसीईआरटी ले रखी तो एनसीईआरटी में लिख लो। जो आपका बेटा ये वाले जो ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप,
जो ग्रुप फर्स्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। यस मैम। पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और जो आपके सेकंड ग्रुप वाले हैं इनको हम बोलते हैं सबको रेड कलर विजिबल है ना, ये कलर मैं कोई और लूं, ये ले लेती हूँ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। और जो ये ग्रुप 1 और 2 है दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं बात करूं 13 से 18, तो 13 से 18 आपके क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। हीलियम को छोड़ देना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है जी। और अगर मैं 3 से 12 ग्रुप की बात करूं तो ये आपके क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो। ठीक है। ये पूरा चैप्टर हमारा 12th में इंतजार कर रहा है हमारा, वहां बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, इधर आओ, यहाँ पे देखो, जो 50 देखो 56 के बाद 57 आया ना, और 57 के बाद क्या आया? 72 आया। ठीक है। और यहाँ पे देखो 88 के बाद 89 आया, और 89 के बाद 104 वाला, बीच वाले गायब है। बीच वाले गायब है। 58 से 71 गायब है। गेटिंग माई पॉइंट? 90 से 103 गायब है। यस मैम। ठीक है। तो इनको Yes, क्या ma'am. किया जाता है? इनको हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है भाई साहब इनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं होती है, तो इनको हम अलग पढ़ते हैं। तो 57 से लेकर 71 और 89 से लेकर 103 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये मैं लिखवा भी दूंगी अभी तुम्हें, वो आपके क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है एफ वाले सबशेल में होती है। ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या याद रखना है? अभी तुम्हें याद रखना है एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, पी ब्लॉक वाले में कितने ग्रुप आएंगे, डी ब्लॉक वाले में कितने आएंगे। एफ ब्लॉक में ये 2 सीरीज आती है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती है, लेंथेनोइड्स आती है, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। 57 to 71 नंबर याद रखिए, 57 to 71, और ये होगा 89 to 103। ये आपके 6th पीरियड में होते हैं और ये आपके 7th पीरियड में होते हैं। देखो इधर दिख रहा है आपको, ये देखो, ये पीरियड नंबर, ये देखो 6th में। ठीक है। और ये 7th पीरियड। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। इसमें Yes, जो ma'am. इधर आओ, इनमें जो इनके पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे इसका पहला वाला होता है लेंथेनम और इसका होता है एक्टिनियम, एक्चुअली ये क्या होते हैं? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जब आप लोग ये ग्रेड 12 में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एफ वाले सबशेल में नहीं होती है, डी वाले में होती है। लेंथेनम और एक्टिनियम आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन इनको क्या पढ़ा जाता है? अलग से पढ़ा जाता है बाकी, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके साथ जो है इनसे सिमिलर हैं, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक। अभी आपको नाम याद नहीं करना, हो सकता है कंफ्यूज भी हो रहे हो, तो लेंथेनम और एक्टिनियम को इनके साथ ही हम पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो कहीं कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, जो लेंथेनम और एक्टिनियम है वो आपका क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। हाँ ऋषा बोलो बेटा। मैम बुक में तो 90 से 103 एक्टिनोइड्स दे रखे हैं और लेंथेनोइड्स 58 to 71। हाँ यही तो बोल रही हूँ मैं, इधर आओ, मैं यही तो बोल रही हूँ कि आपका लिख लो 58 to 71 लेंथेनोइड्स होते हैं, यही तो बोल रही हूँ मैं, लेंथेनोइड्स होते हैं। और आपके 90 से 103 क्या होते हैं? एक्टिनोइड्स होते हैं। लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा है? 57 to 71, 89 to 103। ठीक है। जो आपका पहला एलिमेंट होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका होता है 89। एक्चुअली में ये क्या होते हैं? दिस आर, लेंथेनम इज नॉट योर लेंथेनोइड, एक्टिनियम इज नॉट एक्टिनोइड। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन इनको पढ़ लिया जाता है बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ, इसीलिए लेंथेनम आपको यहाँ पे दिख रहा नीचे, ये देखो। ओके मैम, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है मतलब। यस, लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन हम इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो सीरियम से लेकर लुटेशियम तक है इनके साथ पढ़ते हैं। ठीक है। आप वहां नहीं पढ़ते हैं इनको डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में। एफ ब्लॉक में, जब भी एफ ब्लॉक में पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे मैं लेंथेनम भी लिखूंगी। ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे साइड में लिखवाया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाला हटा रही हूँ, बाकी 58 to 71 ही लेंथेनोइड्स होते हैं। ठीक है। और इनका आपको पीरियड याद रखना है। ठीक है। ये वाली चीज ध्यान रख सकते हो तुम लोग, बताओ। यस मैम।
यस मैम। ठीक है। अच्छा, यस मैम। और क्या याद रखना है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम सबको ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13 to 18 के एलिमेंट्स के नाम याद हैं क्या? 1 और 2, 13 to 18 याद है क्या? मैम मैम यस फर्स्ट थोड़े और बहुत। सेकंड और 18 याद है। मैम मैम थोड़े कुछ बहुत। कुछ याद है, सारे याद नहीं है। मैम थोड़े बहुत याद है लाइक, ये बदौलत याद यस किया मैम। मैम। और एटॉमिक नंबर तो 40 तक याद है। कोई नहीं, एटॉमिक नंबर तो मेरे लिए चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सब अपनी नोटबुक निकालो, कोई बात नहीं, आप अपनी नोटबुक निकालिए। जिस तरीके से ट्रिक से मैंने अपने टाइम में याद किया था या बच्चों को कराते मैं वो बता देती हूँ। अगर आपने अपनी कोई ट्रिक बना रखी है तो आप फिर वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इधर। चलो, डी ब्लॉक का मैं भी नहीं बता रही, वो काम करने देखो, जो ज्यादा काम करे ना, मैं फालतू का याद करवा के कंफ्यूज नहीं करूंगी। अभी मैं वो याद करवा रही हूँ जो मेन है, जो मतलब होने ही चाहिए याद, मतलब नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं पहले यही पूछूंगी नाम। ठीक है, आओ। अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं मेरा बेटा, तो कैसे करोगे? देखो, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, वो तो भाई साहब इधर उधर डोलता रहता है वो। ठीक है, उसको एल्कली मेटल्स में भी कंसिडर किया गया है, और उसको हेलोजन्स में भी आप पी ब्लॉक एलिमेंट में भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिथियम से चल रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट की, तो कैसे करोगे नाम याद? लीना ने, मैं देखो 2 बार बोलूंगी, लिख लेना अपनी नोटबुक में। लीना ने की रब से फरियाद, लिखो। लीना ने की रब से फरियाद। फ्रोंशियम इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए केमिस्ट्री में हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है आप देख रहे होंगे, मैं उसकी डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं कर रही होंगी। ठीक है, लीना ने की, लिख लिया? लीना ने यस की मैम, रब रब से से फरियाद। फरियाद। यस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आई होप क्लियर है। यस आगे मैम। चलिए। यस मैम। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, तो बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, या रोए या राजी, वो तुम्हारी मर्जी है। यस मैम। बेटा, ये तुमने कर रखी होगी, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। अब बेटा बोले तो बेरिलियम, Yes, ma'am. मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मैम सेंट्रो के बाद। बाप राजी, BAAP। ठीक है, ओके। ठीक है, रेडियम भी क्या है तुम्हारा? रेडियो एक्टिव है, तो उसकी भी हम ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करने वाले हैं। चलो आगे, पी ब्लॉक पे आ जाइए। पी ब्लॉक पे आते हैं। ग्रुप नंबर 13, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। लिखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये चैप्टर सबका टिप्स पे होना चाहिए, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, खुश हो जाओ पहले। क्योंकि आने वाले जो कुछ 1 महीना जो आपका रहने वाला है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, ना ही इसमें, ना ही केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, मैम तो बैंगन, हाँ जी बेटा बोलो। बैंगन आलू के बाद क्या था? हाँ हाँ बता रही हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन इन थाली। इन थैला। थैला, थैला जिसमें तुम सब्जी लाते हो मम्मी, है ना? इन थैला। चलो, अब है क्या ये? बी बोले तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। NH आपको नहीं करना है, इसको मैं 104 से लेकर 118 तक मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी, जब अपना चैप्टर का लास्ट दिन होगा। ठीक है, तो यू कैन स्किप अभी के लिए। उसके बाद ग्रुप 14 लिखो, लिखो लिखो। काशी, काशी गए शिव पार्वती। काशी गए शिव पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, काशी, का बोले तो कार्बन, शी बोले तो सिलिकॉन, गए यानी कि जर्मेनियम, शिव यानी कि टिन, पार्वती यानी कि PB यानी कि लेड। सिंबल सबको मालूम होने चाहिए, मतलब इनको तो आपको करना ही है, सिंबल भी याद होने चाहिए एंड नाम भी याद होने चाहिए। लिख मैम लिया तो थम्स अप दे दो। हाँ जी। मैम आपने बोला काशी गए, तो फिर मैम हम्म, सिलिकॉन कैसे अरे गए? काशी, का, शी, का बोले तो कार्बन, शी बोले तो SI। ओके ओके मैम। हाँ, ये SHE वाला शी नहीं है, सिलिकॉन वाला SI है। ठीक है, ओके, हो गया। मैम। नेक्स्ट आओ, यस मैम। 15 वाला करते हैं। नाना पटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। लिखो, नाना पटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। फिर बोलूं क्या? नाना पटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार।
नाना यानी नाइट्रोजन, पटेकर यानी फॉस्फोरस, ऐश्वर्या यानी आर्सेनिक, सब यानी एंटीमनी, बीमार यानी बिस्मथ। डन? यस मैम। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 पे आइए। ओ ऑक्सीजन फैमिली है ये। ओ सर सी द प्रॉब्लम, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ओ सर सी द प्रॉब्लम, लिखो पहले। ओ सर सी द प्रॉब्लम। ओ बोले तो ऑक्सीजन, सर बोले तो एस सल्फर, सी यानी कि सिलेनियम, दा बोले तो टेल्यूरियम, एंड प्रॉब्लम यानी कि पोलोनियम, पीओ। ठीक है, पोलोनियम भी हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, टेल्यूरियम तक ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैम ओ सर से के बाद क्या था? ओ सर सी द प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 17 की कोई ट्रिक मैंने तो कभी बनाई नहीं है ना बताई है, ये तो ऐसी मुंह जुबानी याद हो जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस तुमने मैम। कोई बना रखी है तो बता दो, नहीं तो मैंने तो मैम नहीं याद इसकी एक ये है कि फिर कल बाहर आई आंटी। यस मैम, हाँ, यही मैंने भी कर रखी। लिखो फिर। यस फिर मैम यही है। चलो ठीक है, मैं भी मुझे अब ऐसे याद हो गई, ऑर्गेनिक ठीक है, में। मैं अब बच्चों को यही सुनाऊंगी फिर जब नया बैच आएगा। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर बोले तो फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन, आंटी मतलब एस्टेनिन। एस्टेनिन इसको भी नहीं पढ़ते, एस्टेनिन को रेडियो एक्टिव है, मेन हम आयोडीन तक पढ़ते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप 18 में भी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई हुई, अगर आपने बनाई हुई है तो बताओ मुझे। हीना, नीना और करीना। इसके आगे अपनी क्या था? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसा था। हाँ अच्छा ये था। ठीक है, हीना, नीना और आगे। और करीना। करीना का करीना। एक्सरे रंगीन। अच्छा, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, ऐसे कर लो, मैंने तो डायरेक्ट ही कर रखा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, और नीचे आता है रेडोन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। तो बस आपको इतने याद होने चाहिए। हाँ, किसी को डी ब्लॉक वाले भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट वो मैं अभी याद नहीं करवाऊंगी, वो मैं कराऊंगी जब तुम्हारा काम का होगा। तो 12th तक आते आते, मतलब जब तक तुम्हारी 12th खत्म होगी, तो तुम टिप्स पे पूरी पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद हो जाएगी। बट यस, फॉर नाउ आपको क्या करना है, ग्रुप फर्स्ट 2 13 to 18 आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए 57 to 71 सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग करेंगे, लेंथेनोइड्स, एंड 89 to 103 आएंगे आपके सेवेंथ पीरियड में, जिनको आप एक्टिनोइड्स बोल रहे हैं। इसको आप फोन नंबर की तरह भी याद रख सकते हो, 5771899103, बट ये पता होना चाहिए नंबर। ठीक है, 12th में आके तो पढ़ लोगे तुम लोग, मैम याद नहीं हो जाएंगे। एक मिनट मैं दोबारा। बोल मैं बोल रही हूँ 12th में आते तक तो तुम्हें लेंथेनोइड, एक्टिनोइड्स का चैप्टर तुम पढ़ लोगे, बट अभी क्या होगा ना, जो तुम्हारे टेस्ट होंगे या जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वहां पे इनका यूज होगा, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स का। तो मैं कह रही हूँ फोन नंबर की तरह भी इसको तुम याद कर लो, कर सकते हो, 5771899103। अपना मत भूल जाना फोन नंबर, ठीक है, ये याद रख लो, नो मैम। 5771899103। ठीक है, याद ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा बेटा आपको क्या याद रखना है, जो आपके नोबल गैस है ना, उनका एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना है। क्या? 2, 10, 18, हिंदी में बोलो इंग्लिश में, 18, 36, इंग्लिश। 54, 2, 10, 16, 36, 16 नहीं सॉरी 18, 36, 54, 86, यहाँ पे लिख लो। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को ध्यान रखना है, 16 वाला मैं बताती हूँ लव कुश, जो आपके नोबल गैसेस होते हैं, याद करो, उनका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। कैसे? 2, 10, 18, 36, 54, 86, याद रहेगा? यस मैम, इवन यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, जो आपके एटॉमिक नंबर, एक नंबर बढ़ा दो, 2 के बाद क्या आता है? 3, हाँ मैम 3, 10 के बाद 11, 18 के बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद 55, 86 के बाद 87। तो जो ये वाले एटॉमिक नंबर हैं वो बिलोंग करेंगे ग्रुप 1 को।
समझ रहे हो? यानी कि नोबल गैस के बाद जो एलिमेंट आएगा वो बिलोंग करेगा किसको? जल्दी बोलो। ग्रुप 1 को। कैसे? इधर आओ, क्योंकि ये अपन क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से पॉइंट कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे 2 हीलियम का 2 है, ठीक है, तो 3 किसका आया? लिथियम का। आ गया हो। 10 किसका है? नियोन का। तो 11 देखो सोडियम का है, सबको दिख रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 18 आर्गन का है, तो 19 देखो पोटेशियम का है, 36 क्रिप्टोन का है, तो 37 रुबिडियम बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट। 54 जिनोन का, तो 55 वाला कहाँ पे होगा? ग्रुप फर्स्ट में होगा। 86 क्या है तुम्हारा? रेडोन है, तो 87 वाला किससे बिलोंग करेगा? आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट से। क्या ये बातें क्लियर हुई? यस मैम। यस ओके। तो ग्रुप नंबर 16 का लव कुश क्या था? लिख लो, ओ सर सी द प्रॉब्लम। ओ सर सी द प्रॉब्लम। हो गया लव कुश अभी? हाँ मुस्कान। मैम आपने 5771 ये क्या बताया था, मतलब कौन भूल सी गए क्या? वो नंबर ये आता है एक्टिनाइट्स का। 5771 लेंथेनॉइड 6 पीरियड से बिलोंग करता है, ये पता होना चाहिए। 89 to 103 वाले एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स। हाँ ये ध्यान रखना 57 और एक्टिनोनियम डी ब्लॉक है, बट अभी के लिए तुम्हें याद रख लो ये 7 पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। 7 पीरियड में आते हैं एलिमेंट्स, क्लियर है। उसके अलावा नोबल गैस का याद रखना है। उसके अलावा नोबल गैस के बाद जो एलिमेंट आएगा वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। हाँ पूर्वा बोलो बेटा। मैम लाइक जैसे 57 और 89 वाला डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? से बोलो 57 और 89 वाला क्या? 57 और 89 वाला डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में काउंट करेंगे स्टिल? हाँ ये आयशा ने भी तो सेम क्वेश्चन पूछा था ना। देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि लेंथेनम यानी कि 57 वाला जो एलिमेंट है और जो 89 वाला है वो क्या एफ ब्लॉक है क्या, तो आप सीधा मना कर दोगे नहीं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। बट जब आप इनको स्टडी करते हो तो आप इनको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के साथ पढ़ते हो, ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन यही बन सकता है अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो कि हाँ कि ये लेंथेनॉइड्स लेंथेनम और एक्टिनियम क्या लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स हैं, तो आप बोलोगे नहीं ये डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको पढ़ा किसके साथ जाता है? 58 to 71 वाले एलिमेंट्स के साथ, और एक्टिनियम को पढ़ा जाता है 90 to 103 वाले एलिमेंट्स के साथ। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, रुको, ठीक है, आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे 6th पीरियड में आपका 57 वाला भी आता है ना, इसलिए मैंने वो लिखा था। हाँ हिमांशी। मैम ये जो नोबल गैस है उसके वो एटॉमिक नंबर है या मास नंबर? एटॉमिक नंबर मेरा बेटा। हीलियम का 2 होता है ना एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, तभी मैंने यहाँ पे Z लिखा है, ठीक है। ओके मैम थैंक यू। अब क्या करो, इसको 57 कर दूं ना ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा। अब तो पता चल गया ना क्या बोल रही थी मैं? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मैंने 57 इसलिए लिखा है, मान लो अगर तुमसे मान लो कोई पूछे कि 57 वाला एलिमेंट कौन से पीरियड का है तो तुम बता पाओ 6 पीरियड का। अब मैंने 58 लिख दिया ना तो तुम वही याद कर लोगे, फिर 57 का तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट सबको याद हो गए क्या? यस यस मैम। मैम। मैम बहुत अच्छे याद हो गया। बढ़िया याद हो गया, चलो ठीक यस है। मैम। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, हेडिंग डालो, हो गया ना, ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। लिखो, ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। लिख लो इसको फटाफट। देखो अब कैसे बताना है आपको कितने एलिमेंट्स है पीरियड में, वही वाली ट्रिक मैं यूज करूंगी जो आपको मैंने वहां पे सिखाई थी ऑर्डर ऑफ एनर्जी वाली। अगर तुम्हें याद हो तो 1s 2s 2p 3s 3p वाली, वही सेम ट्रिक लिखो दोबारा से। मैंने कहा था इसमें भी काम आएगी। 1s 2s 2p लिखो सारे बच्चे, 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। याद है सबको? यस मैम। और 3D अपन कहाँ से शुरू कर रहे थे? 4s 4s वाले में। यस 4D
फिर 5D और फिर 6D। 60 और 5F कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से 6S वाली row में। 6x ठीक है, तो ये था हमारे पास। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, यहाँ पे लिखो पीरियड नंबर, फर्स्ट पीरियड लिखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, इतना लिख लो। अभी देखना कैसे 1 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कैसे ध्यान रखोगे एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब मैक्सिमम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। तो 1s है, 1s में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो मेरा बेटा? 2। 2 तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। कलर चेंज कर देती हूँ, व्हाइट। गेटिंग माई पॉइंट? बेशक देख लो, आओ देखना, ऊपर नजर मारो। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 2 ही तो है, हाइड्रोजन और हीलियम। बताओ। यस मैम। यस आगे मैम बढ़ो, आगे बढ़ो। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, p वाले में मैक्सिमम 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? 8 ही होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स भी मैक्सिमम तुम कितने भर सकते हो इस वाले में? सेकंड वाले 8 फिल कर सकते हो। बेशक देख लो, इधर 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम बेरिलियम 2, बोरोन 3, 4, कार्बन 5, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 7 और 1 8। हो गया? यस मैम। यस मैम आगे आओ। थर्ड पीरियड में भी टोटल 8 ही एलिमेंट है, देखने हैं क्या? आओ। सोडियम, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 3 और 2 5, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन 3 और हो गए ऐड, टोटल 8 एलिमेंट है। हो गया? अब आ गया। यस मैम। फोर्थ पीरियड में देखो, मैक्सिमम 4s में 2 फिल कर सकते हो, 3D में मैक्सिमम 10, बिकॉज 5 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 4p में टोटल 6 आप फिल कर सकते हो। 3 होंगे टोटल। यस, तो कितने होंगे? 16 और 2 18, तो 18 ही एलिमेंट्स होंगे और 18 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट आओ, फिफ्थ पीरियड में क्या होगा? 5s में 2, इसमें 10, इसमें 6, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 18। 18 2f में तुम मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल होती है? 7, तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तुम 14, इसमें 10, इसमें 6, तो कितना हो गया? 32। काउंट कर लो, 18 और 14, 18 और 14, 32। ठीक है, यस मैम। यस मैम इसमें देखो 2, 14, 10, 6, इसमें भी कितने होंगे? 32 32। अब आओ जल्दी एक बार क्रॉस चेक कर ले, जल्दी से मुझे बताना। फिफ्थ पीरियड में चेक करो क्या 18 ही एलिमेंट्स है क्या? मैं ये टिक टिक हटा देती हूँ, थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। चेक करिए। ये वाला चैप्टर जितना अब हम अच्छे से ट्रिक से करेंगे ना, वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में तो बहुत सारी आलतू फालतू की चीजें दी हुई हैं। तो अब आप थर्ड वाले में 18। ठीक है, यस फिफ्थ वाले ओके, सिक्स्थ वाले में कितने अपने? सिक्स्थ वाले में 32 है, चेक करो 32 है क्या? 2, एक बार इसको बीच, इसको काउंट मत करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये भी है ना 57 to 71, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। समझ में आ रहा है ना? 32 कई बच्चे को हिंदी वाले बोल देती हूँ। ठीक है, सेम आ जाएगी। हाँ, सेम 7 पीरियड में भी क्या होंगे? 32 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? चले? यस मैम यस मैम। तो तुम्हें नहीं पता, इस ट्रिक से तुमने 3-4 क्वेश्चन बना लोगे। अब तुम, अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो तो फिर मैं आगे क्वेश्चन के टाइम ही तुम्हें दिखाऊंगी। इतना क्लियर हो गया? दोबारा से बताना है तो बताओ, जल्दी बताओ। इसमें कुछ और बताना है तो मेरे को? नो मैम समझ आ गया अच्छे से। ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो। कहाँ लिखोगे? यही लिख लो, 4th पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिनका ध्यान से सुन लो,
जिनका एटॉमिक नंबर 104 या 104 से ऊपर है। क्या बोला मैंने? जिनका एटॉमिक नंबर 104 है या 104 से ऊपर है। कौन कौन से वाले एलिमेंट्स है? ये वाले देखो, ये देखो, मैं 118 एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। ये देखो 104 है या 104 से ऊपर है, यानी कि 104 से 118 तक की अभी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो, सुनो, अगर तुम्हें मान लो ये बोला जाए कि 105 जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, गेटिंग माय पॉइंट? आपसे ये पूछ लिया जाए जो 108 एलिमेंट है बताओ वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तुमसे ये पूछ लिया जाए कि 113 वाला जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, कैसे बताओगे? पीरियोडिक टेबल की वो लेके जाओगे क्या, जीरोक्स? नहीं, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? ग्रुप नंबर लिखो इधर, जो लिखो, जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। समझे? लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ? मान लो मैं बोल रही हूं, यहाँ पे लिख रही हूं, मान लो 104 है, लास्ट के 2 डिजिट देखो क्या है, 0 और 4 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 4th ग्रुप। 108 लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, 08 ग्रुप कौन सा हो गया, बोलो? हम 8 8 ग्रुप। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं बेटा 114 तो कौन सा ग्रुप होगा? लास्ट के 2 डिजिट। 14th ग्रुप। अगर मैं बोलूं 116 तो क्या ग्रुप होगा? 16 ग्रुप। 16th अगर ग्रुप। यस, अगर बोलूं मैं 118 तो क्या ग्रुप होगा? 18th ग्रुप। यहाँ पे नजर मार लो, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखो ये रहा 118 वाला बैठा 18वें में, 117वें वाला मतलब 117 वाला बैठा है 17 में, 116 वाला देखो 16 में, 115 वाला 15 में, 114 वाला 14 में, 113 वाला 13 में। इस तरीके से तुम देख सकते हो। अब आधे बच्चों का दिमाग, मेरे को पता है यहाँ पे भी ये भी चलेगा, आने वाला था मेरे पास क्वेश्चन कि मैम अगर 119 आ गया फिर हम क्या करेंगे, 120 आ गया फिर हम क्या करेंगे। वैसे आएगा तो नहीं, तो लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी। देखो 118 वाला 18 में है, नोबल गैस में आ रहा है, तो मैंने कहा था नोबल गैस वाला जो एटॉमिक नंबर होगा उसके जस्ट बाद वाला एटॉमिक नंबर जो होगा वो कहाँ जाएगा? ग्रुप नंबर फर्स्ट 1 में। अगर 119 बोले तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? ग्रुप फर्स्ट। 1 अगर 120 बोलेगा तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? सेकंड ग्रुप को। सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप। ज्यादा से ज्यादा वो 120 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। भाई साहब 118 एलिमेंट्स ही तो पढ़ते हैं, फिर भी 119 और 120 का उसने जेई में पूछ रखा था, जेई मेंस में। नीट में अभी तक नहीं पूछा है 119 और 120 का, बट यस पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? ट्रिक हो गई क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लिख लेती हूँ, यहाँ पे तुम भी लिख लो कि जो 119 वाला होगा वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा और जो 120 होगा वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा, ताकि तुम्हें याद रहे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना लिख लेना, नहीं लिखोगे ना गया ये चैप्टर हाथ से, पहले बता रही हूँ। और ना इसकी ना इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है, मस्ट है, मस्ट मस्ट मतलब मस्ट, बहुत जरूरी है, करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। बट आज मत करना, बेशक जब चैप्टर खत्म हो जाए तब कर देना। हाँ ऋषा बोलो बेटा। मैम ये 119 तो 20 वाला कौन से एलिमेंट्स है जब 18 तक ही होता है? 118 119 अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, एक क्वेश्चन कराऊंगी जहाँ पे तुम्हें ये बोला जाएगा कि 1119 जो है अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन अगर डिस्कवर होता है तो बताओ वो कौन से ग्रुप में आएगा? तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। यस मैम, ऐसा एक एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी है क्वेश्चन। हाँ तभी तो लिखवाया है, बिकॉज पेपर कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी। हाँ बट हम पढ़ते नहीं है, लेकिन तुम देखो याद है, तुम मतलब पढ़ा है वो क्वेश्चन, या तो रट्टा मार के छोड़ दिया होगा उसको। नो तुम मैम, लोगों ने। नो मैम चले एग्जाम में भी आया था। यस मैम। चले, यस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वो आएगा। चले आगे, चलो। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि मेरा मेन ये है कि एनसीईआरटी का तुम्हें कुछ भी ना छुड़वाऊं। देखो वो कह रहे हैं कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैम अब तो हम ये कर देंगे। 5th पीरियड में कहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो भाई, बताओ कौन कौन से वाले उसमें करते हो, कौन कौन से वाले सबशेल में लेते हो? 5s 4d 5p। 4D 5P 5s 4d 4D 5P
तो आप 5s में मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हो, डी में मैक्सिमम 10 फिल कर सकते हो, उसमें 6 फिल कर सकते हो, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एलिमेंट्स 18 में कितने एलिमेंट्स होंगे। यस मैम। हो जाएगा अब ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ऐसे तुम कोई भी क्वेश्चन को उठा के उड़ा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने। हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? सेकंड पीरियड में कौन कौन से वाले सबशेल? 2s और 2s 2p 2s 2p 2 plus 6 is 2 equal to plus 6 is equals to 8 8 एलिमेंट्स आएंगे, सिंपल। मस्त बैच है तुम्हारा, खिलखिलाता जगमगाता बैच। मतलब यहाँ पे जब टीचर आएगा पढ़ाने वो बोर हो ही नहीं सकता है ना? चलो, क्योंकि 12th वाले तो मेरे से डांट खाते हैं, बहुत बहुत बढ़िया वाली डांट खाते हैं वो। चलो आओ, ये वाला देखो, करना एक बार। मैम हो गया। मैम डन। यस मैम डन। मैम डन देख हुआ? अब तुम देख लो कितने इंटेलिजेंट हो गए हो। हैंड रेज कीजिए बच्चे कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 32 एलिमेंट्स इन द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? अभी तो और भी ट्रिक आएंगी, तुम्हें मजा आएगा देख के, यू विल एंजॉय इट। मैं खुद ही एंजॉय करती हूँ ये चैप्टर पढ़ा के। ओके शाबाश। आलिया नहीं हुआ है क्या? आलिया है क्या? कहाँ गई आलिया? नहीं है। हाँ, दक्ष हुआ क्या? दक्ष कहाँ है बेटा? लव कुश 6 पीरियड में, चलो मैं पूछती हूँ। हर्षित आप बताओ 6 पीरियड में कौन कौन से वाले सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो? मैम 2s 5f 5d और 6p। 2s कहाँ से आ गया? वो तो सेकंड पीरियड में आएगा ना। सॉरी मैम 6s। हाँ, तेरा ध्यान किधर है? पढ़ाई तो इधर हो रही है बेटा, इधर आओ। सॉरी मैम, वो गलती से नजर कहीं और चली गई थी। नजरें इधर रखो, नजरें गई दुर्घटना घटी। चलो 6 है, 6p बीच में कौन आता है? 5f और 5d। ठीक है, भूल जाओ ना, भूल जाओ तो वो लिख लिया करो 1s 2s 2p वाला। तो इसमें 2 फिल कर सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे f में 14, 14 इसमें 10 और इसमें प्लस 10 प्लस 6 6 तो ये हो गए हमारे 32। तो एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 32। 32 हो गया। सिंपल एनसीईआरटी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सीख लिया? इधर आओ, इधर आओ, मेरे को बताना पड़ेगा बार बार। देखो अपन ने क्या क्या सीखा जो तुम्हें ध्यान रखनी है आज की क्लास में, क्योंकि बेटा लर्न करने वाली चीजें थोड़ी होती है नो डाउट इनऑर्गेनिक में, लेकिन लर्न करने का भी एक तरीका है। तो आपको किस तरीके से चीजें याद रखनी है? पहला पॉइंट आप 57 नंबर की तरह याद रखो, 5771 89103। 57 to 71 वाले एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड, 89 to 103 वाले एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 7th पीरियड। पहला पॉइंट तो रिमेंबर। सेकंड, नोबल गैस आप ध्यान रखोगे। कौन से एटॉमिक नंबर? 2 वाला नोबल गैस का एलिमेंट है, 10 वाला, 18 वाला, 36 वाला, 54 वाला, 86। पता चला मैंने 86 54 बोल दिया, वो तुम्हारे ऊपर से ही जा रहा हूँ मैम, ये क्या बोल रहे हो आप? 2 10 18 36 54 86, ठीक है, ये नोबल गैस के एलिमेंट्स है। नोबल गैस जो भी आप ले रहे हो उसके जस्ट साथ वाला जो एटॉमिक नंबर होगा वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? कहाँ पे मिलेगा? पाया जाएगा पहले ग्रुप में मिलेगा। जैसे 3 वाला एलिमेंट, 11 वाला एलिमेंट, 19 वाला एलिमेंट, 37 वाला एलिमेंट, 55 वाला, 87 वाला, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा था कि अगर मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का 104 है, 104 से ज्यादा है, अगर उनका तुम्हें ग्रुप नंबर पूछ लिया जाए तो कैसे बताओगे? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे 108 का 8th ग्रुप, 109 का 9 ग्रुप, 112 का 12th ग्रुप, ठीक है, 118 का 18 ग्रुप, 119 और 120 का याद रख लेना। तुमसे चांसेस कम है,
इजी है वैसे मैम। तुम्हें याद हो गया होगा, इसमें कुछ ना याद रखने का कोई वो भी नहीं है, तुम्हें याद हो गया होगा। फिर मैंने तुम्हें सेकंड कितने हो गए, ये पॉइंट्स हो गए थे 4। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। तो इसमें अपनी वही ट्रिक वाली देखो, इस ट्रिक से कितने सवाल हमारे हो जा रहे हैं। तुम एनर्जी का ऑर्डर लगा रहे हो, तुम पीरियड बता रहे हो, तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हो, तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में ये बता दे रहे हो मैक्सिमम। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5f 5d 6p 7s 6f 6d 7p। ठीक है, और यही इनके एनर्जी का भी ऑर्डर होता है, बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी का ऑर्डर यही होता है। चलो उसके बाद कुछ नहीं, कुछ चिंदे चिंदी अपन ने क्वेश्चन किए थे। अब आ जाओ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई साहब जो 118 एलिमेंट्स हैं उनका आयुपेक नोमेनक्लेचर जो हमें पढ़ना है। आयुपेक बोले तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनको कुछ नाम दिया है आयुपेक ने। आपके जो एलिमेंट्स है ना भाई साहब, सुनो सुनो, उनको कुछ नाम दिए हैं। ठीक है, लेकिन किनको नाम दिए हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ऊपर ज्यादा। 100 above। यस। तो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी टेबल बनी हुई है। 0 के लिए हम यूज करते हैं नील बटा सन्नाटा, नील। 1 के लिए यूज करते हैं अन, 2 के लिए यूज करते हैं बाई, 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई, 4 के लिए यूज करते हैं क्वाड, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। जल्दी से इसको करो क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने का अपना। यस मैम। नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। अब कैसे करना है, मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 101, तो 1 का मतलब होता है अन, 0 का मतलब होता है नील, और 1 का मतलब होता है अन, अन। और पीछे लगा देना। क्या यम। करते हो, यम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरे वरे नियम। नियम। क्या लगा दोगे, यम स्वाहा। आगे चलो, अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूं 103, हंसना आना चाहिए, हंसी नहीं आ रही है तो भी बता सकते हो। अन, नील, ट्राई, यम। मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 108, अन, नील, नील। ऑक्ट। यम। 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 मान लो मैं लिख रही हूँ 111, अन, अन। 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 यम। मान लो मैं लिख रही हूँ 118, तो अन, अन ऑक्ट यम। अन ऑक्ट यम। यम। ठीक है, अब तो लिख ही लोगे, सारा तो लिखवाऊंगी नहीं। ठीक है, हो जाएगा ये। यस मैम। यस चेक। चलो इसको जल्दी से कर लो। हाँ अरीशा तुम बताओ। मैम जैसे आपने अन अन ट्राइयम लिखा तो उसमें ट्राई का आई और ईएम का आई डबल आई नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ये होगा आई हट जाएगा, 2 बार आ रहा था ना। ओके मैम। ठीक है, एक बार इसको जल्दी कंफर्म करो, ठीक है क्या। ये भी छोड़ दो, नेम ऑफ एलिमेंट में बाद में ही बताऊंगी जब अपना लास्ट क्लास होगा। इंपॉर्टेंट है, करना है, नीट में एक बार क्वेश्चन भी आया था, बट यस आप लोगों को ये नहीं करना है, मतलब अभी नहीं करना, अभी के लिए स्किप कर दो, अभी फिलहाल यही करो। हाँ अर्षित। मैम आपने 104 से ऊपर के एलिमेंट्स के लिए आपने ट्रिक बता दी थी, पर वो 104 से नीचे के एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं पूछेंगे? ये बोल रहे हो आप, ये वाला पूछ रहे हो क्या जो मैंने लिख के बताया आपको? नहीं मैम, ये वाला नहीं, अभी आपने ग्रुप की वो ट्रिक बताई थी ना, ये हाँ, 104 हाँ। से, तो वो 104 से नीचे के ग्रुप नहीं पूछेंगे? नीचे वाले कौन से? जैसे कि आपने बताया था कि 104 से ऊपर के ग्रुप आए तो आप बता सकते हो उनके हाँ, लास्ट 2 डिजिट हाँ। देख के। क्योंकि ये ट्रिक है ना मेरा बेटा, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो किसके लिए है, 104 वाला जो मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 104 है या उससे ज्यादा है, उसके लिए ट्रिक बताई है ग्रुप नंबर निकालने की। हाँ, उससे नीचे वाले 103, 102, 99, 98 इसका नहीं पूछेंगे मेरा बेटा। ठीक है। वाह कितने प्यार से बोलता है हर्षित। देखो एक बार ये ठीक है क्या इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है देखो, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, और वो पूछ सकता है इनका सिंबल। ठीक है, इनका सिंबल वो पूछ सकता है। कैसे, आओ जी देखो सिंबल क्या है, जो आपका जैसे 1 है, 1 का आप 1 के लिए बोलते हो अन, तो अन का जो पहला है ना वर्ड वो आपको लिखना है, पहला
अल्फाबेट यू, नील का पहला एन, फिर 1 का पहला यू, इस तरीके से समझ गए। तो यू एन यू, जैसे 102 में यू एन बी, यू एन टी, यू एन क्यू, क्या सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? 105 में यू एन पी, यू एन एच, ठीक है। 107 में यू एन एस, एस बोले तो सेप्ट, 108 में यू एन ओ, ओ बोले तो ओक। तो ये मैम इस तरीके लास्ट वाला जो से ईएम हो गया वो उसे हम काउंट नहीं करेंगे? ना 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 ना, जो आपके नंबर है ना, नंबर जैसे 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, ऑक्ट, जो पीछे आप ईएम लगा रहे हो उसको नहीं लिखना, यू एन ओ आई नहीं होगा, ठीक है। ईएम को आप सिर्फ जब लिखोगे नाम उसमें ऐड करोगे, जब आप सिंबल लिखोगे तो आप नहीं लोगे, जो आप नंबर ले रहे हो सिर्फ उसी का पहला अल्फाबेट लोगे, ठीक है। हो जाएगा? यस मैम। हाँ, अब ये क्या करना है, ये याद तो करने हैं बट अभी नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ येट टू लर्न, ठीक है। जिसको याद है तो ठीक है, बट हम बाद में इसको याद करेंगे। चलो चले, क्वेश्चन आ गए क्या? चलो ये वाला, अरे क्वेश्चन आ गए, ये वाला क्वेश्चन करना। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं पॉपुलर हो चुका है, एग्जाम में नीट में भी आया था अभी रिसेंट। अब बताओ तुम, कितना आसान क्वेश्चन है। अन नील एन एम, और जेई वालों को तो पता नहीं क्या ही फेवरेट हो रहा है इस बार, तुम्हें पता है बहुत सारी शिफ्टों में आया था ये वाला क्वेश्चन। तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा ना जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, अभी तो मैं इजी इजी क्वेश्चन दूंगी तुम लोगों को, जब एक बार तुम्हारा सीबीएसई में भी आया था। तुम देख लो। अरे मैं बोलती हूँ कि सीबीएसई में जो पीवाई क्यूज होते हैं ना वो नीट से ही तो उठाते हैं। तुमने सुना नहीं था जो पिछले, अब तो तुम अभी 11th में हो ना, हाँ लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, जो 12th का फिजिक्स का बोर्ड का पेपर था, भाई साहब जेई मेंस के क्वेश्चन डाल रखे थे फिजिक्स में, यस इतना मैम। गंदा पेपर हुआ था ना बच्चों का। ये तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट की कर रहे थे, उनके लिए तो उनको तो लगेगा आसान क्योंकि वो पढ़ लेते हैं, बट जो बच्चे स्पेस मतलब स्पेशली सिर्फ बोर्ड्स को ही टारगेट कर रहे थे उनका तो बड़ा ही खराब पेपर हुआ था। कहीं ऐसा ना हो जाए 12th में आते आते जेई एडवांस आ जाए। यू नेवर नो। नहीं ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो गया तो मैम नहीं होता। हाँ अच्छा पूर्वा, तुम एसओएससी से हो ना? यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ बताओ भाई इसका आंसर, रिया। 109 ऑप्शन वेरी 4। गुड, शाबाश, आ जाओ 109। चलो ये वाला करो। इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड 8 नहीं आर। लव आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन 1। नो सॉरी मैम ऑप्शन 4। 4 ठीक है, 6s 6p 4 है यहाँ बीच में 5d, ठीक है। चले यस चलो। मैम। चलो अब हम करते हैं बेटा एक बार फटाफट से ना ये देख लेते हैं पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, जो आप 9th-10th में भी पढ़ के आते थे वो कैसे करना है उनको एक बार फटाफट से सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। 14-15 क्वेश्चन है, आ जाओ 10 मिनट में फटाफट से निपटा लेते हैं। तो अपने को क्या निकालना है, पीरियड नंबर निकालना। पीछे वाले क्वेश्चन 5F आएगा। मैंने गलती नहीं है, थर्ड आना चाहिए ना। 5F 5D। यस मैम 5F होता है ना मैम, 5F होता है। आपने पीछे से 5F ही कराया था। भावना में मैंने चेंज, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे फिर उल्टा लिख दिया क्योंकि 4F तो मैं खा गई ना। यस मैम। ये याद थी तुम्हें ट्रिक है, ये तो सही है जिसने भी बोला, ठीक है। इसको 4-5 कर लो, ठीक है। अब ठीक है, डी ही आएगा उसको ऑप्शन, ठीक है। ओके मैम। चलो चले, चलो अब हम क्या देखेंगे, पीरियड नंबर
ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले बात आती है पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर को देखना बहुत ही आसान काम है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निहारनी है और वही तुम्हारा पीरियड नंबर हो जाएगा। क्या बोल गई मैं? मैक्सिमम वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वही तुम्हारा पीरियड नंबर हो जाएगा, ठीक है। और वही तुम्हारा वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हो वो हो जाएगा, उसका नाम तुम कई बार बोलते हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल भी हो जाएगा। देखो फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ ब्लॉक नंबर, दोनों का वो एग्जांपल मैं साथ में लेती हूँ। ब्लॉक नंबर, ब्लॉक कैसे बताओगे कि भाई SP, DF किससे वो बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट। तो जिस ऑर्बिटल में आप लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक नंबर। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उम्मीद है कि आपको आती होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। जिसको नहीं आती है कल मेरी क्लास में बिना ये याद किए मत आ जाना, ठीक है। चलो तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, मैक्सिमम वैल्यू देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा देखो 3, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 3। हाँ के ना, हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। अगर मैं बोलूं लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में गया भाई साहब, एस में गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा, यस ठीक है। और क्वेश्चन किया जाए, मान लो पोटेशियम ले लो तुम, पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19, इसका लिखने का ट्राई करो फटाफट से। और फोस्फोरस का भी लिखने का ट्राई करो, 15 होता है एटॉमिक नंबर। आलिया तुम कहाँ चली गई थी? हाँ हर्षित कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। अंशुल यू आर नॉट एक्टिव बेटा। आलिया तुम कहाँ थी? एलेक्स सम्रागी, हाँ 1s2 2s2 2p6 हैंड रेज कर लो जिसका हो रहा है, 3s2 3p6 आगे 4s1 4s1 एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। मैक्सिमम आपका वैलेंस शेल कौन सा है, 4s वाला है, यस तो मैम। पीरियड नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। और और ब्लॉक कौन सा हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस वाले में, तो एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। फॉस्फोरस के लिए लिखिए। मैम लिख लिया। मैम डन। 3s2 3p3 3p3 सलोनी क्या होगा, कौन से पीरियड नंबर से, सॉरी कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा फॉस्फोरस? मैम थर्ड। वेरी गुड, थर्ड से। मैक्सिमम वैल्यू देख लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बस। और ब्लॉक क्या होगा सलोनी? मैम p ब्लॉक। यस ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पता लगाते हो। उसके बाद है ग्रुप नंबर, कैसे पता लगाते हो? आपको पीरियड नंबर पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, अब हमें क्या बताना है, ग्रुप नंबर। तो अगर मान लो आपका जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है, तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या होगा, जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको काटा मारो, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। एग्जांपल से करवाऊंगी अभी। पी ब्लॉक एलिमेंट का, अगर मान लो कोई एलिमेंट पी ब्लॉक से है, तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में +10 कर देना। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल और एनडी में है उसको ऐड कर देना, वो उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। यस मैम। तो मुझे अब एक काम करते हैं, तीनों बताते हैं। पीरियड इसका थर्ड हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा, और अगर एस ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर कैसे पता लगाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। तो कितने हैं, 2, तो यानी कि ये इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप। ओके मैम।
अगर मान लो कोई मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 37 है एंड तुम्हें उसका पीरियड नंबर बताना है, ब्लॉक नंबर बताना है एंड ग्रुप नंबर बताना है, तो कैसे करोगे? लिखो पहले 37 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बेटा अभी क्लास को आधा घंटा पड़ा है, लीव मत करो क्लास को। अब हो गया। मैम यस डन। मैम डन। ग्रेट ग्रेट। आशी आप बताओ। मैम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d7. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? मैम गलत लिखी है मेरा बेटा। आओ एक बार। वैसे तो चलो आओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s के बाद बताओ 3d10, 3d10, 4p7, 6 5s1 5s1 4p, 4p7 5s1. 5s1. 4p7 कौन बोला था? जल्दी बताओ। मैम मैंने नहीं बोला। मैंने भी नहीं बोला। हाँ? मैंने भी नहीं बोला। कोई बात नहीं, गलती मैम से बाय होगा। मिस्टेक बोल दिया था 4 is 6 5 is 5. हाँ समझ गई थी मैं। अच्छा इट्स ओके। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरा बेटा, ये वाली। अब देखो अगर तुम्हें वो वाले में एनर्जी का ऑर्डर नहीं पता होगा ना, तो तुम लिख नहीं पाओगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे भी इतना टाइम तुम पेपर में लगाओगे ना, नहीं लगाने का। क्यों नहीं लगाने का? मैंने तुम्हें अभी बताया कि बेटा 2, 8, 18, 36, 54, 86, यही बोला था मैंने। यस मैम। मैम यस मैम। ये फर्स्ट पीरियड, ये आपका फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में है, ये फोर्थ पीरियड में है, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट होगा और ये सिक्स पीरियड का। तो अब 36 है, तो 36 के बाद वाला 37 मैंने कहा था ग्रुप फर्स्ट को बिलोंग करेगा। ग्रुप Yes, फर्स्ट ma'am. यानी कि एस ब्लॉक और फिफ्थ पीरियड में आएगा, तो तुम ऐसे भी डायरेक्ट बता पाओगे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जा रहे हो तो यहाँ दिख ही रहा है, फिफ्थ पीरियड, एस ब्लॉक और फर्स्ट ग्रुप। लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, आपके लिए अच्छा होगा, क्वेश्चन आप कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। जस्ट देख लो, लगे हाथ एक क्लोरीन का देख लो। क्लोरीन का मुझे बताओ तुम तीनों, और करो करो। टाइटेनियम का बताओ, अभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ एटॉमिक नंबर। और तुम मुझे कोबाल्ट का बताओ, और बस अभी यही कर लो। एक मैग्नीज का बता दो चलो। लिख पाए हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। कोबाल्ट का 27 होता है, राइट? तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, जैसे टिटेनियम का 22 होता है, तो यहाँ तक तो मेरा आर्गन ही है 18 वाला, तो मैंने आर्गन लिख लिया। जो चेंज आता है वो 4s और 3d के लिए हम लिखते हैं ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आर्गन लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर क्लोरीन में अगर मैं बात करूँ तो पीरियड नंबर तो बोलो कितना होगा? 3. बोलो। थर्ड पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी वाले में गया तो पी ब्लॉक होगा। ब्लॉक।
और ग्रुप नंबर के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल यहाँ पे डी ब्लॉक 3s और 3p, यानी कि 7 प्लस 10 ऐड कर दो 10 प्लस तो 17th ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे आइए। हेलोजन ही है ना, हेलोजन ग्रुप 17 वाले। उसके बाद है टाइटेनियम। ओके, लास्ट कह रही हूँ। पीरियड नंबर क्या होगा? मैम 3। ना ना, 3 मैक्सिमम is वैल्यू the देखो, period. मैक्सिमम वैल्यू देखो। 4 मैम 4 4 बार हमारा नजर 4 जाता है लास्ट वाले पे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था? डी में, तो डी ब्लॉक। D block. d orbital डी और ब्लॉक। आपको इसका ग्रुप नंबर कैसे बताना है? इधर आओ। n माइनस 2 वन डी plus 2 सबशेल, यानी कि 3d वाले में इलेक्ट्रॉन जो है उसको काउंट करो, प्लस nd, यानी ns, नोट nd, यहाँ पे मैंने nd लिख दिया था शायद, रुको, ns। ठीक है ns वाले में कितना है? तो 2 + 2 4th, तो ये 4 4। बेशक देख भी लो, इधर आओ। कहाँ गया टाइटेनियम? दिखाती हूँ, ये रहा, ये देखो। ठीक है, यस मैम। 4th ग्रुप 4th पीरियड। चलो इधर देखो, ये कौन से डी ब्लॉक का होगा पीरियड? इस ये भी 4 is the period. Fourth period. पीरियड और 9th अपना यस, 9th group. 9th होगा Ninth मैम। group. ओके। एंड व्हाट अबाउट मैग्नीज वाला? मैम इसका Ma'am, fourth period, D block. पीरियड पीरियड होगा। और डी 7th ग्रुप होगा इसका। मैम D ग्रुप block होगा इसका और 7। fifth ग्रुप। group. ठीक है, एक बार कोबाल्ट देख लेते हैं कहाँ पे बैठे हैं। देख लिया 9th ग्रुप। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा करना है, इसको करना है। चले मैम Yes, ma'am. ओ हाँ जी, बोलो बोलो। मैम ये जो 18th ग्रुप है ना, इसका सबसे लास्ट वाला जो ओजी है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनिसन, OGANESSON। अभी आपको याद नहीं करना है, मैं ही याद कराऊंगी मैम ये ट्रिक्स। रेयर होते हैं ना? देखो इतना ज्यादा, हाँ, इनको ना इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन ऐसे एक बार नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, आपको मैच द फॉलोइंग करना था, और उसमें 104 से 118 के एलिमेंट्स का मैच द फॉलोइंग था, तो अपने को फिर ये करना पड़ेगा, पता चले 2025 या 26 में आ जाए फिर। ठीक है, बाकी यस, इतना आप पढ़ते नहीं हो केमिस्ट्री में, इनको सिर्फ इसी चैप्टर में ही पढ़ाऊंगी और कहीं पे भी नहीं। ठीक है, ये तो हो गया अपना ग्रुप वाला, तो खत्म होगी कहानी तो। यस मैम। ठीक है, Yes, हाँ, ma'am. ठीक है। मैम आपको सारे एलिमेंट के नाम याद कैसे हैं? मैंने अपने टाइम में भी पढ़ाई की, फिर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हो गए, याद हो गए। एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, तुम्हें भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो, अब क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, चलो सोल्व करो। मैम डन। करते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, अराउंड 13-14 क्वेश्चन है। हैंड रेज करते जाओ जिनका होता जा रहा है। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, आपको ग्रुप और पीरियड उसका बताना है। कहाँ पे रखोगे उस एलिमेंट को? शाबाश। मुस्कान कुमारी, आप बताओ बेटा। मैम इसका ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट ग्रुप एंड 4th पीरियड। यस, ऐसे कर लो, 2 8 18 फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, यानी कि जिसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो कहाँ पे जाएगा? 4th पीरियड में जाएगा और फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट जाएगा। पीरियड में, फर्स्ट ये ग्रुप वाला में। क्वेश्चन कीजिए। यस, मैच द फॉलोइंग है, पहले देखो पूछ क्या रखा है। एटॉमिक नंबर दिए कॉलम 1 में, कॉलम 2 में जो ये फर्स्ट वाली रो है, ये रिप्रेजेंट करिए पीरियड को, एंड सेकंड वाला ग्रुप को। आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। आराम से करो।
मैम डन। ठीक है, पूर्वा का हो गया, मुस्कान, सलोनी, रिया, वेरी गुड। यशवी आप करो, दक्ष, आशिया, आलिया, आफ्ताब बताओ। मैम सी। सी ही होगा। यस देखो, यस मैम। तो एटॉमिक नंबर 14 है, वो किसको बिलोंग करेगा? 14 किसका होता है, कोई बताएगा? उस एलिमेंट का नाम बताओ। सिलिकॉन। 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 सिलिकॉन तो कार्बन वाली फैमिली में आता है ना, तो Yes, 14 ma'am. ग्रुप और आपका थर्ड थर्ड पीरियड, तो पीरियड। ए का फर्स्ट आएगा। देखो, और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ये आंसर तुम निकाल सकते हो। एक बार बाकी भी देख लो। बी का 4 होगा। 13 किसका होता है? ये तो तुम्हें ऐसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एटॉमिक नंबर नहीं है जो तुम्हें सोचना पड़े पूरी इलेक्ट्रॉनिक। एल्यूमिनियम है मैम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। बैंगन आलू गाजर ग्रुप 13 है, और पीरियड क्या हो जाएगा? 3। 21 स्कैंडियम का होता है, डी ब्लॉक का पहला ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप क्या हो जाएगा इसका? ग्रुप हो जाएगा 3, पीरियड हो जाएगा 4। हाँ जी बेटा, ठीक है। और ये आपका नोबल गैस ही है, ऑक्सीजन। मैम ऑक्सीजन ही होगा। 8 ऑक्सीजन है ना? यस मैं मैम, 2 ऑक्सीजन। कर दिया आपने। ऑक्सीजन होगा, मैं नियोन दिमाग में आ रहा था। हाँ, ऑक्सीजन इज योर 16 ग्रुप वाला एलिमेंट, और पीरियड हो जाएगा तुम्हारा सेकंड पीरियड, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन कर दो। आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और आपको बताना है पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक नंबर। चलो, लिखना स्टार्ट करो। सिक्सटीन एटॉमिक नंबर किसका होता है बताओ? सल्फर। सल्फर मैम। तो सबको पता है सल्फर भाई साहब कौन से वाले पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड। थर्ड यस, पीरियड। ओ सर, सीधा प्रॉब्लम, ठीक है। तो E ब्लॉक। ऑक्सीजन तुम्हारा सेकंड पीरियड का है, तो ये थर्ड पीरियड का होगा। पी और ब्लॉक में आ रहा है, 16 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक भी बोला हुआ है लिखने के लिए, तो वो तुम लिख सकते यस हो। मैम। पी ब्लॉक का है, और Yes. ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? ये 16। 16 ग्रुप नंबर। 37 का मैंने ऑलरेडी करा दिया है, रहने दो। 30 का लिखो तो 30 होता है उसका। जिंक का। जिंक। हम्म, मैम इसकी आर्गन का आर्गन कोर आ जाएगा, और 4s2 3d10। यस मैम। यस तो ये मैम। अपना फोर्थ पीरियड, डी फोर्थ ब्लॉक। पीरियड E ब्लॉक। एंड Eight. 12 ग्रुप, 12 ग्रुप। बस हो गया तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो, ये वाला Yes, ma'am. क्वेश्चन कीजिए। मैम डन। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड रिया, आफ्ताब, आलिया। आलिया तुम कहाँ थी इतनी देर से भाई? पहले तुम लीव कर गए, इसके बाद मैंने बुलाया, तुमने सुना नहीं। मैम वो डेली डाटा खत्म हो गया था ना ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, फिर वाईफाई अरेंज करा है। अच्छा, हम्म। क्या होगा आलिया इसका आंसर? मैम ऑप्शन ए, उन्निल बायम। कैसे किया? मैम हमें ये एक सेकेंड, हाँ आलिया आ रही हूँ बेटा। हाँ आलिया बोलो। मैम सेकंड ग्रुप में आ रहा है अपना ये एस क्यूब, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर अगर पीरियोडिक टेबल को रिमेम्बर करें तो फिर उसमें उन्निल बायम में आना चाहिए 112। अनिल, ये तो 12th ग्रुप हो गया।
हम ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, अनिल मैम ट्राइएम। ऑप्शन डी होना चाहिए, यस अनिल मैम, ट्राइयम ऑप्शन डी। वाला, क्योंकि 113 है। 103 आ रहा है। बिकॉज आर एन की वैल्यू 86 है ना, 86 प्लस 14 करके 100 हो जाएगा और फिर बाकी Yes, 3 प्लस ma'am. कर देंगे। 3 हो तो जाएगा मैम। 103 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया था तुम्हें? 2, 10, 18, 18, 36, 36 54, 86। 54 86। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, जीनोन, जेनॉन और और आर एन। ठीक है, तो यानी कि 86 होगा, तो 86 14 प्लस 14 प्लस 3 कितना हो गया तुम्हारा? 9 और 4 13, 103। 103 ओनली। तो आलिया इसका हो जाएगा अपना अनिल ट्राइयम। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। इस तरीके से करना है, हो जाएगा सबसे। हाँ, एक और चीज ना ऐड कर लो, मैं वहीं ऐड करवा देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये देखो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो कि जितने भी ये मैंने बताया था ना जिनका एटॉमिक नंबर 104 या उससे ऊपर है, बताया था ना मैंने, तो याद यस रखना मैम। कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं? 7th पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तुम्हें हो सकता है पता हो बट लिख भी लो। जैसे देखो इधर, ये रहा, कहाँ गया? ये देखो 104 से ऊपर वाले 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर का फॉर्मूला था मेरा बेटा, जो आपका एनडी वाला सबशेल और एनएस वाला सबशेल और n-1d वाला था, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट आपको ऐड करना था। जैसे ये देखो, इधर आओ, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा स्कैंडियम है, ठीक है, तो आर्गन 18 होता था हमारे पास और 4s2 3d1, तो आपको कुछ क्या करना है? n-1d वाला एंड ns वाले में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? 2 + 1 थर्ड, तो थर्ड ग्रुप को ये बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे करना है। मैम हो गया? इतना क्लियर है? मैम एक चीज पूछनी थी। अरीशा से पहले किसी ने बोला है क्या कुछ? यस मैम, मैंने बोला एक बार फिर से बताने ये वाला। कौन सा मेरा बेटा? वो डी1? मैम ये लास्ट वन। कौन से वाला? ये वाला क्या? आयुपेक वाला? नो मैम, जो अभी बता रहे थे ना n-1d। मैं ये कह रही हूँ, इधर आओ, मैं कह रही हूँ कि अगर एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, मतलब अगर एलिमेंट डी ब्लॉक से है, तो आप उसमें ग्रुप नंबर कैसे बताते हो? जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे n-1d में आए हैं और जो ns में है, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन को जितने भी ऐड कर दो, वही तुम्हारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास है आयरन, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 18 है ना, उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 4s2 3d6। n-1 क्यों? अगर मान लो n को मैं क्या रखूं, यहाँ पे n को 4 रखूं, तो n-1 क्या हो जाएगा? 3d नहीं हो जाएगा? तो वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो 3d6 आपको क्या करना है? 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स और 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना। कितने हो गए? 8, तो 8th ग्रुप हो जाएगा इसका। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। हाँ बोलो अनीशा, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था बेटा? मैम मुझे पूछना था, जो आपने बताया कि 104 से ज्यादा वाले एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो 7th पीरियड में ही लाई करेंगे, बट मोस्ट लाइक सम ऑफ देम आल्सो लाइज इन द लैक्टेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, सो उसका क्या होगा? मतलब वो भी 7th पीरियड में ही लाई कर रहे हैं लैंथेनॉइड? नहीं, इधर आओ, इधर आओ। बट आपका 104 मैंने बोला 104 या 104 से ऊपर वाले एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड एडेक्टिनॉइड्स का तो कम है ना एटॉमिक नंबर, 5771, 57 to 71 और 89 to 103। ओके ओके मैम, ऑलराइट। 57 to 71 वाले 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं, 89 to 103 वाले 7th पीरियड को बिलोंग करे। मैं बोल रही थी जिनका एटॉमिक नंबर 104 या उससे ऊपर है, यानी कि उससे ऊपर बोले तो 105 6 7 8 118 तक। ठीक है, तो वो 7th पीरियड को बिलोंग करेंगे। ओके मैम, और लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का पीरियड नंबर क्या होगा? 57 to 71 वालों का 6th पीरियड को बिलोंग करेंगे, जो लेंथेनॉइड्स में बोल रही थी, और 89 to 103 आपके 7th पीरियड को बिलोंग करेंगे। ओके, और इसका हमें ग्रुप नंबर वगैरह फाइंड करने को नहीं आएगा एफ ब्लॉक का? किसका ग्रुप नंबर? यस।
नहीं नहीं नहीं, ग्रुप नंबर नहीं आएगा इसका बिलो, और आएगा भी से तो निकाल भी तो सकते हो ना, इसका ग्रुप नंबर तो निकाल सकते हो आराम से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर आओ मैं बताती हूँ। 57 to 71 वाले लेंथेनॉइड्स होते हैं, मतलब एफ ब्लॉक में आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ अगर मैं 57 वाले को छोड़ दूं, 58 to 71 वाले को लूं, तो 6 पीरियड होगा। ठीक है, और आपका क्या होगा, एफ ब्लॉक होगा। ग्रुप कौन सा होगा, फोर्थ वाला ब्लॉक। होगा, ये देखो कहाँ गया, सॉरी थर्ड वाला होगा, ये देखो दोनों ही थर्ड से है ना, ये देखो दोनों ही थर्ड के हैं, 57 to 71 वाले एलिमेंट्स भी, 89 to 103 वाले भी। दिख रहा है? तो एक काम करो ना, आप लिख लो, वैसे आप निकाल भी सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लो। 57 to 71 आप क्या लिखो, पीरियड नंबर लिख लो, ग्रुप से कौन से बिलोंग करते हैं वो लिख लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डाल लो। ओके मैम, हमेशा थर्ड ही होगा। हाँ थर्ड ही होगा, ये देखो ना 57 to 71 वाले सारे एलिमेंट थर्ड ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। हाँ हम उनको अलग पढ़ रहे हैं बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं होती है, इसलिए हम उनको अलग से पढ़ते हैं। बट यस 57 to 71 बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, ऑल्सो 89 to 103 वाले भी बिलोंग करते हैं थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट को, मतलब थर्ड ओके ग्रुप मैम। वाले ग्रुप को। ठीक है, चलो मैम एक बार आप लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दो। कौन सा था मेरा बेटा, ये वाला? यस मैम, ये वाला। देखो इसमें अपने को क्या करना है ना मुस्कान, अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम पड़ जाए तो हम इजिली बता सकते हैं कि उसका आयुपेक नेम क्या होगा, अगर उसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है तो हमें पता है जो हमारे पास रेडोन है उसका 86 होता है, मैंने तभी ये नोबल गैस आपको ये वाले एटॉमिक नंबर याद करवाए थे। तो आप ऐड कर दो ना सबको, 86 मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 86 + 14 1 + 2 है ना, क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 103 आ रहा है, अब 103 का नाम क्या होता है, अनिल ट्राइइयम। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे। मैम वैसे हम एस और पी और जो ब्लॉक है उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे या बस ऊपर ऊपर से? पी ब्लॉक को तुम डिटेल में पढ़ोगे, एस ब्लॉक वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है तो वो नहीं पढ़ोगे तुम लोग। मैम जो ऑर्गेनिक जो दूसरी बुक है उसमें तो एस और पी दोनों काट रखे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक प्रिंसिपल है और हाइड्रोकार्बन सा, और पी ब्लॉक यस मैम, एस एंड पी ब्लॉक दोनों नहीं है। हाँ पी ब्लॉक तुम्हारा नई वाली बुक में नहीं है, बट एनटीए ने उसको ऐड किया हुआ है सिलेबस में, तो यस वी विल स्टडी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से मतलब बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि ज्यादा काफी सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है एनटीए ने। तो यस हाँ, लेकिन पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये करो जल्दी करो, टाइम हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बाद में आफ्ताब डिस्कस करेंगे इसके बारे में बेटा, फटाफट से कर लो क्योंकि मेरे को सारे कराने थे क्वेश्चन। एक एलिमेंट है ई जो कि बिलोंग करता है 4th पीरियड से और 16 ग्रुप से, वो कह रहे हैं आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बतानी है उस एलिमेंट की जो कि ई से ऊपर लाई करता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा। रवीना आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। जो ई से ऊपर लाई करता है बेटा, ई तो यहाँ पे है, 4th पीरियड है उसका और ग्रुप 16 है। ई से ऊपर वाला एलिमेंट, यानी कि जहां पे मैंने ब्लैंक लगाया ना, आपको इस वाले के बारे में बताना है मेरे को। मैम मैं आई। मैम मैं बताऊं? अनीशा आप बताइए। मैम मैं आए। अनीशा मैम मुझे लगा कि मतलब ऑप्शन बी लग रहा था मुझे पहले, पर आपने बोला जस्ट ऊपर बिलोंग करता है, वो समझ नहीं आया। पढ़ो फिर आओ। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउ ई इन द ग्रुप। आप समझ में आया? जो ई से ऊपर वाला एलिमेंट है उसके बारे में पूछ रहे हैं, विच इज जस्ट अबाउ ई, ई से ऊपर वाला। तो ई से ऊपर वाला है वो ग्रुप 16 में ही रहेगा, बोलो। यस मैम। और अगर ऊपर वाला है तो 3rd पीरियड से हो जाएगा फिर वो।
यस चेक मैम कर लो कौन सा ऑप्शन है। यस हिमांशी, थर्ड ए इसका वो अलग, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 3s2 3p4, ठीक यस है। और इसका तुम वो भी निकाल मैम सकते हो, ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हो। पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक में आप क्या करते हो, यस वैलेंस शेल 4 + वैलेंस 2 शेल प्लस 10 कर देते तो 16 आ + 10 जाएगा। यस 16 आ 16 जाएगा। ओनली। बोलो, डाउट पूछो, क्या हुआ। नो मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट। मैम क्लियर। मैं बोल रही हूँ, आपको ये बोला था कि एक बंदा है, एक एलिमेंट है जो कि 4th पीरियड और 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है उस एलिमेंट की विच इज जस्ट अबाउ ई इन द ग्रुप, जो ई वाले ग्रुप में ही है लेकिन ई के ऊपर लाई करता है। मैम अबाव या अबव? अबव, अब ठीक है, विच इज जस्ट अबव ई इन द ग्रुप। तो समझ गए, यानी कि ई के ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट है उसके बारे में तुम्हें बताना है। हो भी यस गया। यस ओके मैम, समझ आ गया। यस मैम हो भी गया। ये करना, ये कर लो फटाफट। क्लास में पूरी देर नहीं बैठते, अभी तो ये इतना अच्छा चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगी फिर भाग जाओगे क्या। नो मैम। आओ जल्दी आओ, टाइम हो रहा है। क्या लग रहा है, पूर्वा आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हिमांशी मैम सेकंड ऑप्शन। है, अलग अलग आ रहे हैं कि सबके। पूर्वा तुम्हारा 4th आ रहा था क्या, 4th आ रहा है। यस मैम। चलो देख लेते हैं, बाकी बताओ। मैम ऑप्शन 4th। मैम मैम ऑप्शन ऑप्शन 4th। मैम मैं एक्सप्लेन करूँ। हाँ करो। मैम लाइक जो ए है मतलब 37 वो हमें पता है कि लाइक क्रिप्टन के जस्ट बाद आ रहा है तो वो एस ब्लॉक में जाएगा। तो फर्स्ट हमारा 4th में मैच हो रहा है तो ये हमें या तो 3rd ऑप्शन में दिख रहा है या 4th ऑप्शन में दिख रहा है। अब हम देखते हैं 52 को, तो 52 लाइक जीनॉन हमारा 54 है तो उससे दो पहले मतलब 52 पी ब्लॉक में जाएगा तो सी फर्स्ट वाले के साथ सिर्फ 4th ऑप्शन में, तो वही करेक्ट होएगा। ठीक है, और ये देखो 65 फोन नंबर में आ गया भाई, 5771 में, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक यस वाला मैम। आ यस गया, मैम ब्लॉक यानी हो कि गया डी ये। का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3rd, और 78 वाला बच गया, उसको तुम डाल देना फिर डी ब्लॉक में, जो ठीक बचा। है। यानी कि 4th ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी का सेकंड, यस मैम सी का फर्स्ट एंड डी का हो जाएगा तुम्हारा 3rd। 3rd ये वाला करो। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 59 and 105 बिलोंग्स टू। फोन नंबर आ गया फिर से। कौन बताएगा मुझे, सबने ही बता दिया वैसे। अलीशा तुम बताओ, अलीशा, एलेक्स, आलिया। आलिया तुम बताओ। मैम ऑप्शन सी लेंथेनॉइड एंड ग्रुप 5। बताने की जरूरत है क्या, फोन नंबर, नो मैम। नो लेंथेनॉइड मैम क्लियर है। और 105 वही 104 या 104 से ऊपर वालों को तुम क्या देखोगे, लास्ट 2 डिजिट देखोगे तो ग्रुप 5 को बिलोंग करता है। ये बताओ, ये नीट में आया था बहुत पहले 1995 में, तो वैसे मैम मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो ग्रुप नंबर था वो 5 तो बस 105 का ही हुआ ना, वरना 59 का तो 3rd नहीं होना चाहिए ग्रुप नंबर। नहीं ग्रुप नंबर, अरे रिस्पेक्ट, ये देखो, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 59 and 105 बिलोंग्स टू रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ये ओके होता ओके है, हाँ, कि 59 तुम्हें ये बताना था कि इनमें से ग्रुप 11 का एक्टिनोइड है, लेंथेनोइड है, ग्रुप 6 है, और 105 के बारे में तुम्हें ये बताना था, ठीक है, इस तरीके। ओके मैम।
कर लोगे क्या? एक काम करते हैं, ये कर लेना तुम क्वेश्चन, फिर मैं कल ये कराऊंगी, ओके मैम। ठीक है? ये ओके मैम। है ना? और कल तुम्हें फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी समझाना है इससे, कैटी वाले एग्जांपल से, ठीक है? तो कल अपन करेंगे स्टार्ट फिर, और थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे, ठीक है? मैम ऐसे एक पीडीएफ भेजूंगा मैं क्वेश्चंस की, वो समझ नहीं आए, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, कुछ हुए नहीं मैम, तो भेज दूंगा, ठीक है? समझा देना। ओके मेरा बेटा। ओके मैम मैम। कैन वी लीव नाउ? या ओके हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। ठीक है। ये हाँ, ये आते ही बचे हुए क्वेश्चन फटाफट से निपटाएंगे 4-5, और फिर फटाफट से आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज पे, है ना? ओके मैम। नाइस डे मैम, बाय। हैव अ नाइस डे। अच्छा सुनो, होमवर्क भी दिया है मैंने, चलो मैं ग्रुप में बता दूंगी, होमवर्क भी है, कर लेना उसको। वो तो हमें पता ही है, मैम, हर स्टडी